नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 5 मार्च 2026। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 10 सवालों पर जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला सवाल है, हाल ही में भारत ने 2.6 अरब के यूरेनियम सौदे पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में भारत ने कनाडा देश के साथ 2.6 अरब यूरेनियम के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में भारत ने अपने ऊर्जा परमाणु परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए कनाडा देश के साथ 2.6 अरब का यूरेनियम आपूर्ति समझौता किया है। कनाडा विश्व में प्रमुख यूरेनियम उत्पाद और निर्यात देशों में से एक है। यह समझौता भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और को नियमित और दीर्घकालिक ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करेगी, जिससे कि भारत में बढ़ती बिजली मांग स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी। अगला सवाल, ट्राइब्स आर्ट्स फेस्ट 2026 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया? तो ये किया गया है जुएल ओराम के द्वारा, केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम के द्वारा। ट्राइब्स आर्ट फेस्ट 2026 का उद्घाटन जुएल ओराम केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री के द्वारा किया गया। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य है कि जनजातीय कला, सांस्कृतिक, हस्तशिल्प और परंपराओं को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना। यह आयोजन जनजातीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने और उन्हें व्यापक पहचान दिलाने पर एक मंच प्रदान करता है। कौन सा मंच है? ट्राइब्स आर्ट फेस्ट 2026। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम फेज 6 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत युवा संगम फेज 6 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा शुरू किया गया। युवा संगम फेज 6। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने ALH मार्क थर्ड हेलीकॉप्टर एंड AL सितिल मिसाइल्स के लिए कितने करोड़ रुपए सौदा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं 5083 करोड़ रुपीज। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ALH मार्क थर्ड और हेलीकॉप्टर्स और VL सितिल्स मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए 5,803 5,083 करोड़ रुपए पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। MLH के एक हेलीकॉप्टर समुद्री निगरानी और बचाव अभियानों के लिए उपयोगी होता है और VL सितिल मिसाइल्स जहाज़ों की वायु रक्षा क्षमता को बढ़ाती है। हाल ही में डोल जात्रा त्योहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है ओडिशा राज्य में। डोल जात्रा यात्रा का त्योहार ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। डोल जात्रा असम का एक प्रमुख वैष्णव त्योहार है। ये भगवान कृष्ण को समर्पित है और होली के अवसर पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? होली के अवसर पर। हाल ही में नई दिल्ली में तमिल विरासत संस्कृति पर आधारित 16 प्रकाशनों का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो इसका विमोचन किया गया था वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ CP राधाकृष्ण के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? CP राधाकृष्ण उपराष्ट्रपति के द्वारा। हाल ही में CP राधाकृष्ण ने नई दिल्ली में तमिल विरासत, संस्कृति और सभ्यतागत विचारों को उजागर करने वाले 16 प्रकाशनों पर विमोचन किया है। इन प्रकाशनों का उद्देश्य है कि भारत की प्राचीन तमिल संस्कृति और ज्ञान परंपरा को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना। भारत स्टील 2026 का शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में करेगा? तो ये करेगा न्यू दिल्ली में। हाल ही में इंडिया स्टील्स 2026 की शिखर सम्मेलन की मेजबानी नई दिल्ली में की जाएगी। इस सम्मेलन में भारत के इस्पात उद्योग को बढ़ावा देना और वैश्विक निवेशित आकर्षित करने और नवाचारिक तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य से आयोजित की जाती है। ट्राइब्स आर्ट फेस्ट 2026 का आयोजन किस संगठन के सहयोग से किया गया? तो ये किया गया है फिक्की और निगमा के द्वारा। किसके द्वारा? फिक्की और निगमा के द्वारा ट्राइब्स आर्ट्स फेस्ट 2026 का आयोजन किया जाता है। ट्राइब्स आर्ट फेस्ट 2026 का आयोजन फिक्की और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट निगमा के सहयोग से किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि जनजातीय कला, हस्तशिल्प और संस्कृति को एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना तथा
कलाकारों को पहचान दिलाना। इस आयोजन का ये किया गया था केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम के द्वारा। इसके द्वारा शुरू किया गया था। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य जीव दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस हर साल मनाया जाता है 3 मार्च को। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के द्वारा हर साल 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य है कि वन्य जीवों और जैविक विविधता के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, और ये इस दिन वनस्पति और जीव जंतुओं के संरक्षण को महत्व को रेखांकित किया जाता है। ऑपरेशन लाइन्स ओवर रोवर किस देश के साथ शुरू किया गया है? तो किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? यह किया गया है इजराइल के द्वारा। ऑपरेशन लाइन्स रोवर एक सैन्य अभ्यास है जिसे इजराइल के द्वारा शुरू किया गया है। ये अपने अभियान क्षेत्रीय सुरक्षा और सामरिक रणनीति से जुड़ा है। इजराइल समय समय पर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा नीति के अंतर्गत ऐसे अभियानों को संचालित करता रहता है जिसका उद्देश्य है कि संभावित खतरों को नियंत्रित करना और अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना। तो ये थे हमारे आज के मुख्य करंट अफेयर्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे कि हमारी आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।